छठी माई और गंगा की कहानी। भाग 1। एक समय की बात है। गंगा किनारे एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा आया। साधु बाबा ने गांव के लोगों को धार्मिकता और पवित्रता की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। उन्होंने ग्रामीणों को सफाई, स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के बारे में भी शिक्षा दी। इस गांव में एक सामान्य परिवार था, जिसमें एक सुंदर लड़की थी। उनका नाम गंगा था। गंगा अपने माता पिता और छोटे भाइयों के साथ रहती थी। गंगा के पास अपने परिवार में एक छोटी सी परिवार थी, जो उसकी जीवन की सबसे बड़ी संजीवनी शक्ति थी। छठी मैया के पहला अर्घ संध्या काल की समय पूजा के लिए सभी गाँव वाले गंगा किनारे जाकर सूर्य डूबते समय पहला अर्घ की पूजा करने घर से निकले। गंगा भी अपने परिवार के साथ छठ घाट जाने घर से बाहर निकल गई। गंगा और गंगा की परिवार भी बस्ती वाले के साथ सूर्य डूबने से पहले गंगा किनारे पहुँचे। छठ पूजा के दिन अपने की आसपास की जमीन में सूर्य कुंड बनाया जाता है, जो कि सेम अग्निकुंड के जैसा होता है। गंगा ने अपनी बस्ती के सूर्य कुंड में ही घी और चंदन की लकड़ी डाली और अगरबत्ती, सिंदूर और पूजा सामग्री, केला, नारियल, इंख, डाभा और अन्य फल सामग्री की टोकरी को नीचे रख दिया और पूजा आरंभ करने की तैयारी करने लग गई। पूजा के दौरान गंगा ने दिन रात उपवास किया था। संध्या के समय गंगा ने गंगा स्नान के साथ सूर्य नमस्कार और छठी मैया की पूजन किया। गंगा छठ घाट के लिए आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाती और सूर्य के उपासना में लगी रही। छठी मैया के लिए पहला अर्घ की पूजा हो जाने के बाद सभी लोग गंगा स्नान करके आपसी बंधन और एकजुटता के साथ वापस गांव लौटे। गंगा ने अपनी बस्ती की सूर्य कुंड में चंदन की लकड़ी और घी अर्पण करती रही। अगले सुबह भोरे भोरे सभी लोग उठकर जल्दी जल्दी गंगा किनारे गए और अपने सूर्य देवता को उगने की विनती करते हुए नम्रता और श्रद्धा के साथ छठी माई की दूसरा अर्घ की पूजा करने लगे। इस बार की छठ पूजा के बाद गांव में एक नई ऊर्जा और ताजगी की भावना महसूस हुई। गंगा ने अपनी बस्ती में एक अद्वितीय अनुभव किया और उन्होंने सबको धार्मिकता, साफ सफाई और पवित्रता की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। छठी मैया के प्रति गंगा ने सभी गांव वाले की दिलों को छू लिया। इस प्रकार गंगा ने छठ पूजा के माध्यम से अपने गांव के लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त की। छठी माई और गंगा की कहानी। भाग 2। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुंदर और समृद्धि से भरपूर महिला रहती थी। उसका नाम गंगा था और गंगा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। गंगा की पति रामेश एक किसान था और उनके पास खेतों में अच्छी उपज होती थी। छठी माई की कथा इस गांव में प्रसिद्ध थी। गंगा की परिवार वाले हमेशा छठ पूजा को बड़ी धूमधाम से मनाता था। छठ पूजा गंगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि गंगा को छठी माई की आशीर्वाद से मां बनने की इच्छा हमेशा थी। गंगा को संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। गंगा की परिवार पूजा के पहले ही बहुत सुंदर छठ घाट का निर्माण तुलसी मंडप की तरह करता था और सौंदर्य समग्रता से उसे सजाता था। जब छठ पूजा का दिन नजदीक आया तो गंगा ने अपनी छठी माई के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति में छठ घाट की तुलसी मंडप में सिंदूर का प्रकटीकरण किया। गंगा अपनी परिवार के साथ छठ घाट पर आई थी और पूजा का आरंभ करने लगी थी। छठ पूजा के पहले दिन गंगा ने अन्न, दूध और फलों की थालियों को सूरज की प्रकृति के साथ पूजा किया। गंगा ने छठी माई को मां बनने की इच्छा मांगी और अपनी व्रत को समाप्त किया। छठ के दूसरे दिन गंगा ने सुबह सूरज उगने के साथ ही छठ घाट पर आई और सूरज की प्रकृति का दौर लगाया। गंगा ने फिर से अपनी छठी माई के प्रति अपनी इच्छा प्रकट की। गंगा अपने संतान सुख प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती रही। गंगा ने छठ घाट पर अपने परिवार के साथ पानी में खड़ा रहकर पूजा की। गंगा ने अपने परिवार वाले के साथ सूजी, दलिया और फल की थालियां छठ घाट पर चढ़ा दी और फिर अपनी छठी माई के प्रति अपनी व्रत को समाप्त किया। कुछ महीनों बाद गंगा की गोद में खुशी की मिठास छाई। गंगा की विनती और प्रार्थना छठी माई ने सुन ली। गंगा को उन्हें एक सुंदर सी बेटी की सौगात दी थी। गंगा और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। छठी माई और गंगा की कहानी। भाग 3। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर सी लड़की गंगा रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन गंगा में एक अद्वितीय साहस थी। गंगा की आंखें तारों की तरह चमकती और गंगा की मुस्कान गांव के लोगों को खुशी देती थी। एक दिन गांव में छठ पूजा का त्योहार आया। छठ पूजा बिहार के प्रमुख त्योहारों में से एक है और गंगा बिहार में ही बिलोंग करती थी।
जिसमें गंगा नदी के किनारे सूर्य भगवान और छठी माई की पूजा की जाती है। गंगा ने यह तय किया कि वह छठ माई की पूजा करेगी। गंगा ने तय किया कि वह सबसे खुश होकर सुंदर से छठी माई की पूजा करेगी। छठ पूजा के दिन गंगा ने सूरज डूबने से पहले ही पूजा करना शुरू किया। गंगा बिना खाना पीना और बिना थके हारे 7 दिन तक उपवास रखी और लगातार पूजा करती रही। गंगा की आत्मविश्वास और संघर्ष की वजह से छठी माई की पूजा बहुत प्रिय रूप से हुई। छठ पूजा के आखिरी दिन गंगा ने द्वार पर खड़े होकर सूर्य के सम्मुख पूजा की और फिर समुद्र के किनारे पहुंच गई। वहां बिना खाए पिए पूजा करते करते रात बिताई और सवेरे समुद्र में स्नान करके घर वापस लौट आई। गंगा ने बिना कोई पूजा सामग्री के सिर्फ अपने तन मन लगाकर सूर्य देव और छठी माई की पूजा अर्चना की। अगर आपको छठी माई की और कहानी देखनी हो तो इस वीडियो को लाइक करें।